जिन शैतानी आत्माओं ने आपकी आशीष को बांधा हुआ है, आपके छुटकारे को, आपकी बरकत को, आपके परिवार को, जब आप विनती में लगे रहते हैं, सहभागिता में लगे रहते हैं, पवित्र आत्मा के साथ जुड़े रहते हैं, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते रहते हैं, तो क्या होता है? प्रभु प्रधान दूतों को भेजता है उन दुष्ट आत्मा से फाइट करने के लिए जिन्होंने वो चीजें रोकी हुई हैं, और आपकी प्रार्थना के उत्तर आपके पास लौट आते हैं, आपकी रुकावटें दूर हो जाती हैं। मैं फिर से बोलता हूं, आज आपकी चिंगाई की रुकावट दूर होगी, आपके छुटकारे में जो रुकावटें वो दूर होगी, आपकी आशीष में जो रुकावटें वो दूर होगी, आपकी सेवकाई में जो रुकावटें बढ़ोतरी के लिए वो दूर होगी। चाहे वो लोग है, चाहे वो विरोध है, चाहे वो टीम है, चाहे वो परिवार है, चाहे वो पैसा है, मैं कैच फायर बोलता हूं, वो रुकावटें दूर होंगी यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। बोलो, आज का वचन मेरे लिए हो, 100 गुना फल लेके आए, अंधकार की शक्तियां इसे चुराने ना पाए। सब बोले आमेन। जोर से तारीफ करो परमेश्वर की, जोर से जोर से जोर से। कि आप चंगाई पाना चाहते हैं, आपकी रुकी हुई है हीलिंग, किसके कारण आपको नहीं पता, पर आपको यह पता है मेरी हीलिंग रुकी हुई है काफी सालों से, नहीं हो रही। जो नहीं हो रही उसके विषय में क्या हुआ? मतलब स्टॉप लगा हुआ है, रुकी हुई है वो चीज। मेरी छुटकारा रुका हुआ है। रुका कहां है? स्वर्ग से तो हो चुका है। रुकी हुई चीज को वो बोलते हैं जो पीछे से आ चुकी है पर रास्ते में रुकी हुई है। एक चीज होता है अनहोनी की, हुई नहीं है, जो चीज नहीं हुई वो होना। एक होता है पीछे से हो चुकी है, समझ पा रहे हैं, पर उसमें रुकावट है। दानियेल का प्रार्थना का उत्तर पीछे से आ चुका है, पर एक शैतानी दूत उस लड़ने लगा उस दूत से जो उत्तर लेके आ रहा है। तो दानियेल ने प्रेयर नहीं छोड़ी, सहभागिता नहीं छोड़ी पवित्र आत्मा के साथ। और क्या हुआ? प्रधान दूत गया उसकी प्रार्थना के बाद। अगर बिनती दूतों को आपकी ओर आकर्षित करती है काम करने के लिए, आपकी लाइफ में जो हीलिंग रुकी हुई है, जो छुटकारे रुके हुए हैं, जो आशीषें रुकी हुई हैं, आज मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड देता हूं, उसका उत्तर आने जा रहे हैं, उसका जवाब आने जा रहे हैं। वो रुकावटें दूर होने जा रही है यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। तो प्रभु की ओर से तो क्रूज पर जब उसने जान दी, उसने बोल दिया था सब कुछ पूरा हुआ, तेरी चंगाई, तेरा छुटकारा, तेरी आशीष, तेरी बरकत, सब कुछ पूरा हुआ। आप ये नहीं बोलते मैं चुना हुआ वंश बन जाऊंगा, आप ये बोलते मैं चुना हुआ वंश हूं। आप ये नहीं बोलते उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो जाऊंगा, आप ये बोलते हैं उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। हालेलुया। इसका मतलब वो चीजें हो चुकी हैं, पर आपकी लाइफ में कैसे पूरी होंगी? कहां रुकावटें हैं? और उन रुकावटों को दूर करने के लिए आपको खुदा का साथ देना होगा, क्योंकि वचन में लिखा है हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। मतलब हमें सहभागिता करनी होगी प्रभु के साथ। पार्टनरशिप है हमारी परमेश्वर के साथ, सहभागिता है। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का फजल और पाक रूह की सहभागिता तुम्हारे साथ होती रहे। इसका मतलब आशीष वचन क्या कहता है? सहभागिता तुम्हारे पास होती रहनी चाहिए, क्योंकि जब सहभागिता कम होगी तो शैतानी सहभागिता रुकावटों को लेके आती है आपकी लाइफ में। मैं इतने साल से बिलीव करता हूं, ये भी करता हूं, वो भी करता हूं, पर मेरी लाइफ में रुकावटें क्यों हैं? क्यों हैं? क्योंकि जब होली स्पिरिट के साथ सहभागिता टूटती है तो शैतान के साथ सहभागिता जुड़ती है, शरीर के साथ सहभागिता जुड़ती है। और बाइबल में लिखा है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, नाश है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो जब तुम शरीरता में फिर मन लगाते हो, तुम्हारा नाश हो रहा है, बीमारी से तुम्हारा नाश हो रहा है, दुष्ट आत्मा से तुम्हारा नाश हो रहा है, डिलीवरेंस नहीं हो रही। तुम कितना पैसा बिजनेस पे एजेंट के पास लगा रहे हो, फाइल पे, आइलेट्स करने पर आशीषें रुकी हुई है। तुम टेस्ट क्लियर करने के लिए बार बार पैसा दे रहे हो, ड्राइविंग टेस्ट क्लियर करने के लिए, पर पैसा लगता जा रहा है, आशीष रुकी हुई है।
तुम बार बार पास होने के लिए एग्जाम दे रहे हो, पर रुकी हुई है क्योंकि तुम भूल गए हो कि तुम पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करने के लिए चुने गए हो। और जब ये पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता जब टूटती है तो शारीरिक सहभागिता, शैतानी सहभागिता आपकी लाइफ में आते ही आती है, चाहे आप जितना मर्जी रोक लो, क्योंकि शैतान तो गर्जने वाले शेर के समान घूम रहा है। कब पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे दूर जाए और वो अपनी सहभागिता आपके ऊपर करे और आपके ऊपर कंट्रोल करे। बड़े बड़े प्राइम मिनिस्ट्री पर वो कंट्रोल कर, बड़े बड़े अधिकारियों पर वो कंट्रोल करता है कि इनके ऊपर कंट्रोल करके मैंने चलाऊं। बड़े बड़े अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड पर, वुमेन ऑफ गॉड पर वो कंट्रोल करता है कि मैं इन पर कंट्रोल करके रखूं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता। फिर जब वो सहभागिता आपके साथ होती है, 45:2 में लिखा है, प्रोफेटिक वचन है, ये प्रॉफिट से मैं बोल रहा हूं। कहते यशायाह 45:2 में, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा और पीतल और किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ गुप्त स्थान में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। आज भी वो नाम ले लेके तुझे आशीष दे रहे। फिर वो जब सहभागिता होती है तो वो आपके आगे होता है, यानी मैंने कहा चीरता जाएगा। जो कुछ तेरे सामने खड़ा होगा, पाप आएगा तुझे गिरा ना पाएगा, क्लेश आएगा तुझे हिला ना पाएगा, निराशा आएगी तुझे गिरा ना पाएगी, विरोध आएगा तुझे रोक ना पाएगा, गति आएगी वो ठहर ना पाएगी, तेरे लिए इंतजाम होंगे। समझ पा रहे हैं? और भजन संहिता 143 में लिखा है, अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझ पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूं। जब पवित्र आत्मा के साथ आपकी सहभागिता नहीं रहती, आप नहीं कह सकते क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूं, इसलिए जिस मार्ग में मुझे चलना है मेरी अगुवाई कर और मेरे लिए सीधा मार्ग निकाल और ऊंची ऊंची टेढ़ी मेढ़ी रास्तों को प्लेन कर दे, चौरस कर दे। रुकी हुई चंगाई, तो समझ गए चंगाई की बात नहीं हो रही, रुकी हुई चंगाई की मतलब प्रभु की ओर से डन है, पर रुकावटें कहां है? परमेश्वर की ओर से नहीं है वो रुकावटें। वो अलग बात है कि परमेश्वर की ओर से वेट होता है, पर यहां पर रुकी हुई जो आपकी गलतियों की तरह रुकी हुई है, जो डेविल के तरह रुकी हुई, मैं उसकी बात कर रहा हूं आज। 3 बातें मैं आपको इसमें समझाऊंगा जो रेवलेशन है। 3 पॉइंट नोट करने। पहला पॉइंट, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की जुक्तियों के सामने खड़े रह सको। तो कईयों के ऊपर लेवल इतना है कि वो केवल शैतान के सामने खड़े रह सकते हैं, लेकिन प्रभु में और उसकी, वही वचन याद करना है, प्रभु में उसकी शक्ति में बलवंत होते जाओ, आत्मिक स्वभाव में नए होते जाओ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में बढ़ते जाओ। इसका मतलब लेवल की बात हो रही है। तो जो प्रभु की शक्ति में कम बलवंत है, जो कम स्तुति करते हैं, उनके ऊपर कम उपस्थिति आती है, तो आप केवल क्या कर पाते हैं? सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की जुक्तियों के सामने खड़े रह सक पाओ। केवल तुम खड़े रह पाते हो। शैतान ने एक पर हार किया। पहला लेवल जो आपकी सामर्थ्य का, आपके ऊपर कितनी सामर्थ्य है, आपको उसमें बढ़ना है। अगर आपके ऊपर लो लेवल की अनॉइंटिंग है, अगर हाई लेवल की अनॉइंटिंग है, उससे मैंने बताया था कि एक दिन पास्टर बेनियन के ऊपर इतनी उपस्थिति थी, वो अपने घर में गए तो उनकी फैमिली में टच, उनकी मम्मी गिरती रही उसके स्पर्श से, निकलना ऐसे, प्रेयर रूम से आके गिर जाना उन्होंने। वो ही टच उनके परिवार को चेंज कर गया एक दिन। हालेलुया। आप कहते मेरा गिराना मसीह में नहीं आता, मसीह में नहीं आता। जहां से पवित्र आत्मा से भर के जाओ और रखो 1 महीना वही भरपूरी अपने घर में, इतनी सुगंधित फैल जाएगी। मरियम ने अपने आप को नम्र कर दिया यीशु के सामने, इत्र उंडेल दिया, बालों से साफ किया, सुगंध फैल गई। तुम भी जब पवित्र आत्मा से भर के जाओगे, वो सुगंध तेरे घर में, तेरे नगर में, तेरे मोहल्ले में, तेरे देश में फैल जाएगी। तेरे द्वारा तुम जीत लोगे सब कुछ। ये है पावर। हमने शैतान के अड्डों के सामने जाके प्रार्थना की जब मैं 1 साल का हो चुका था मसीह में। चैलेंज सीधा
ए शैतान, तेरी जो पावर यहां पर काम करती है, मैं लड़ता हूं। कई बार जादू टूने, किसी ऊपर जादू टूना किया होता है किसी ने, और वो दुष्ट आत्मा होता है, तो मैं सीधा अटैक करता हूं। जिसने जादू टूना किया है, दुष्ट आत्मा, तो उससे मेरा कोई काम नहीं है। जिसने भेजा है, मैं अटैक करता हूं। मैं सारी उस जादुई, उसकी ताकत पर, जहां पर वो जादू टोना कर रहा है, आग भेजता हूं, फायर। इधर ये चिल्लाने लग जाता है, डरने लग जाता है, निकलना शुरू करता है, पावर से उसकी पावर कम होनी शुरू हो जाती है। तो किस लेवल तक की आपकी पावर है? तो जितनी पावर तुम उतने लड़ सकते हो। प्रभु ने भी कहा, जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, ठहरे रहो। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे। यरूशलेम, यहूदिया, पृथ्वी की शोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। जब स्पर्श तुझ पे आएगा, वो स्पर्श को लेके तुम जाओगे, टच करोगे लोगों को, पृथ्वी की शोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे। हालेलुया। हर प्रकार से हर समय आत्मा में प्रार्थना करते रहो। तो जो हर प्रकार हर समय करते हैं, आत्मा में प्रार्थना रहते हैं, उनमें प्रभु की शक्ति का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। तो तुझे निरंतर खुदा की हुजूरी में रहना होगा। हालेलुया। तो वो बनती, उसकी आशीष टॉप लेवल पर जाती है। वो जाता है यूसुफ की तरह, जो खड्डे में था, एक ऊंची पोस्ट में जाता है। फिर वो जो दाऊद, जो भेड़ बकरियां चराता था, वो राजा की पोस्ट में जाता है। हालेलुया। जो दानियल, फिर ऊंची पदवी पर जाता है। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। तो पहले मसीह वो है जिनका अनॉइंटिंग लेवल इतना है, शैतान की युक्तियों के सामने सारे हथियार बांध लो। मतलब उनको वचन पता है, बाइबल में लिखा है, उनको पता है, बाइबल में लिखा है, शैतान का सामना करो, तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। उनको वचन में लिखा है, जो मुझ में है वो उससे बड़ा है जो संसार में। उन्हें ये भी वचन पता है। उन्हें ये भी पता है, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, शैतान का कोई अधिकार नहीं। उन्हें ये भी पता है, शैतान जो मुझ में वो तुझसे बड़ा है। उन्हें ये भी पता है, सारा संसार दुष्ट के बस में, पर मैं परमेश्वर से जन्मा हूं। उन्हें ये भी पता है, मैं नई सृष्टि हूं। उन्हें बहुत सारे वचन पता है शैतान के खिलाफ। उनको ये पता है, शैतान तू हारा हुआ है, झूठा हुआ है। उन्हें यही पता है, शैतान तेरा अंत नरक है। उन्हें यह भी पता है, शैतान यीशु के नाम में तू मेरे बस में, बाइबल में लिखा है। उन्हें यही पता है, ये शैतान मत्ती 4:10 के अनुसार मैं तुझे दूर करता हूं। पता है। हाँ, आपको भी बहुत कुछ पता होगा, पर दुष्ट आत्मा फिर भी नहीं जा रही, चंगाई फिर भी रुकी है। चंगाई के तुम 10 वचन जानते हो, 20 जानते हो, फिर भी नहीं चंगाई हो रही, फिर भी दुष्ट आत्मा नहीं जा रही, फिर भी रुकी हुई आशीष, रिजल्ट में तुम पास नहीं हो पा रहे हो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। ओके, आप कहते हैं हाँ बांधे हुए, सारे वचन बताए, उन्हें टेस्ट ले लो, पास भी वचन लिख दूंगा 5 मिनट। ओके, अब तुझे शैतान की युक्तियां पता है। शैतान ऐसे पाप में गिराता है। ये शैतान लड़की के द्वारा गिरा सकता है, फोन के द्वारा गिरा सकता है। वचन में जे लिखा है, तेरी आंख निर्मल, सारा शरीर उजाला होगा। ओके, मुझे शैतान आंख से गिरा सकता है। मुझे आंख से गलत नहीं देखना। अगर ये गलत पिक्चर आ गई है, मुझे दोबारा नहीं देखना, मुझे निकाल के आगे जाना है। आपको ये भी पता है, अगर मैं प्रेयर में नहीं रहा और फेसबुक मैंने ऑन कर ली, तो शैतान मुझे पाप में गिरा देगा। अगर मैंने 7 दिन 10 दिन 0 प्रेयर रखी और फेसबुक ऑन कर ली, जब लड़कियों के बीच चला गया, जब मैरिज अटेंड करने के लिए चला गया, जब दिल्ली घूमने के लिए चला गया, किसी को एयरपोर्ट देखने के लिए, छोड़ने के लिए, तुम वहां पर छोटे छोटे कपड़े में लड़कियों को देखोगे, तुम गिर जाओगे। तुम गिर गिर के तुम ये सीख चुके हो कि तुम्हें शैतान की युक्ति पता है, ये मुझे चौकस रहना है। इसे बोलते हैं अलर्टनेस है तुझ में, वचन पता है। जिनको वचन ही नहीं पता, वो तो फिर फंस जाते हैं। शैतान तब तक मुझे गिराता रहा जब तक मुझे वचन नहीं पता थे बाइबल में, पर जब मुझे वचन मालूम हो गए, गिरने के बाद पता है 7 बार भी धर्मी गिरे, यहोवा उसे उठाता है। जब पता चल गया कि उसकी दया सदा की है, जब वचन में पता चल गया जो मुझ में उससे बड़ा है, जब वचन में पता चल गया कि अगर पवित्रता ये शैतान छू नहीं सकता, जब वचन में ये चीजें पता चल गई, तब स्थिरता आई खड़े रहने की। पर अगर तूने सुबह बाइबल उठाई है, सुबह सुबह अगर तुझे वचन मिल गया बाइबल में, अगर तेरी आंख निर्मल, तेरा सारा शरीर उजियाला, आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों पर मन लगाता है। शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, नाश है, बाद में बैड न्यूज आएगी, संकट आएगा, मुझे ना कहना, प्रभु कहता है। आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। सोचो क्या तुम उस युक्ति में फंसोगे? क्योंकि सुबह सुबह अभी वचन तुझ में आया है, पवित्र आत्मा तुझे, अगर तूने बाइबल उठाई है, कोई प्रचार लगाया है, आदतें बना लो वचन डालने के अंदर। आत्मिक वचन सुनो, तुम भरे रहोगे आत्मा में।
पाप करने को मन नहीं करेगा। बस में बैठे हो, तुम इधर उधर नहीं देखोगे। तो अब ये एक आत्मिक स्तर होता है, जिनके ऊपर बिल्कुल वचन नहीं वो ऐसे गिर जाते हैं, पर जिनकी लाइफ में वचन है, दूसरा स्तर आता है वचन वाला। युक्तियों के सामने खड़े रह सको, तो एक ऐसा लेवल है विश्वासी का, वो केवल शैतान के सामने खड़ा रह सकता है। शैतान ने कुछ किया, ये कहेगा प्रभु तू मेरे छिपने का स्थान है। पास्टर के पास जाएंगे लेहन के लिए, कॉल सेंटर कॉल करेंगे, ओ प्रेयर हुई, खड़े रह पाए, बस तुम खड़े रह पाते हो कि वो बड़े अटैक तुझ पे नहीं कर पाता। पर रुकी हुई आशाओं का क्या बनेगा, जो पहले से उसने पकड़ी हुई है, बांधे हुए बंधन। कुछ जातियां बिना प्रार्थना उपवास से नहीं जाएंगी, जो आशीष में रुकावटें हैं। इसका मतलब तुझे अगले स्तर में एंटर करना पड़ेगा। अगला स्तर कौन सा है, पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। जिसको वचन पता है और वो मुंह से बोलता भी है, लोगों को वचन पता है पर वो प्रेयर में यूज नहीं करते। तुम्हें बीमारी है तो चंगाई के वचन बोलोगे, तुम शरीर में हो तो तुम आत्मिक अवस्था में अपने आप को चार्ज करोगे आत्मिक वचन बोल के कि मैं पवित्रता में खड़ा रहूं। प्रेयर में वचनों को बोलना, तुम चर्च में खड़े हो मास प्रेयर में, तुम वचनों को यूज करो, तुम वचनों को यो बोलो, मुंह से बोलो, अंगीकार करो। तो अगर तुम बोलते हो वचन, तो शैतान से केवल ठहरते नहीं हो उसके सामने, केवल तुम उसका सामना करते हो। हालेलुया। तुम लड़ते हो। अगर तुम मुंह बोल सकते हो तो एक तो वचन पता ही नहीं है, शैतान गिराता जाएगा। बाइबल के वचन पता है, पर पता है बोलते नहीं हो तो केवल खड़े रह पाओगे शैतान की युक्तियों के सामने, सामना नहीं कर पाओगे, आमने सामने फाइट नहीं कर पाओगे। अगर लड़ोगे नहीं तो जीतोगे नहीं, क्योंकि यीशु ने शैतान से लड़ा तो स्वर्गदूत उसकी सेवा करने लगे, सेवकाई आरंभ हुई, जीत की काम शुरू हुए। लड़ोगे नहीं शैतान से, अगले लेवल पे एंटर नहीं करोगे। तुम्हें लड़ना होगा और जीतना होगा, क्योंकि जीत के बाद ही अगला ब्लेसिंग आती है। हालेलुया। अगर तुम बोल रहे हो मुंह से वचन, तो तुम सामना कर रहे हो फिर शैतान का वचनों से, क्योंकि तुझ में इतनी ताकत नहीं है कि तुम शैतान से लड़ सको। वचन में ताकत है जिसकी तरह तुम शैतान से लड़ पाते हो। सब कुछ पूरा करके स्थिर कर रह सको, फिर तुम स्थिरता तुम्हारी लाइफ में आती है, तुम खड़े हो जाते हो, स्थिरता में एंटर करते हो। जैसे मैं एक टाइम पवित्रता में स्थिरता में खड़ा हो गया और उसके बाद मैं अपनी बुलाहट में प्रवेश कर पाया। तुम स्थिर खड़े रह सको, स्थिरता आती है। तीसरा हिस्सा इफिसियों 6:16, इन सब के साथ विश्वास की डाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। अब तुम पहले तो केवल खड़े रह सके थे, दूसरे वचन में पार्ट में तुम लड़ रहे हो शैतान से, क्योंकि वचन तुम बोल रहे हो, लड़ रहे हो, बोल रहे हो तो लड़ रहे हो। पर अगर वचन बोलते वक्त फेथ नहीं है तो तुम्हारी हीलिंग रुकी रहेगी, तुम्हारा छुटकारा रुका रहेगा, आशीष रुकी रहेगी। आज यही मसीहों का मेन पॉइंट है कई लोगों का। तुम्हें वचन पता है, तुम बोल भी रहे हो, प्रेयर भी कर पा रहे हो, अंगीकार भी कर पा रहे हो, और तुम फिर यही कहते हो पास्टर के पास जाके, पास्टर जी मैं प्रेयर भी करता हूं, बाइबल भी पढ़ता हूं, बीज भी बोता हूं, रोजे भी रखता हूं, नाइट प्रे भी करता हूं, फायर प्रे भी करता हूं, अन्य भाषा में प्रे भी करता हूं, भलाई भी करता हूं, आत्मिक फलों में भी रहता हूं, आत्मिक क्रियाओं में भी रहता हूं, पर फिर भी क्यों नहीं, क्यों रुकावट दूर नहीं हो रही चंगाई में, क्यों दुष्ट आत्मा जा नहीं रही, क्यों आशीष आ नहीं रही, क्यों सेवकाई बढ़ नहीं रही। तो आज मसीह लोग कहते सब कुछ हम कर रहे हैं, तो आज खुदा बोल रहे हैं, क्या तेरी प्रार्थना विश्वास से भरी हुई है? क्या तेरा बाइबल पढ़ना विश्वास से भरा हुआ है? क्या तेरा बोना आत्मा के द्वारा हिल के विश्वास से बोने वाला है? क्या तेरी फायर प्रेयर विश्वास से भरी हुई है? तू बोल रहा है वो हो रहा है। आज एक विश्वास बोल रहा है फायर 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 फायर, तो अगर तुझ में थोड़ा सा विश्वास ऐड करे ना, 1 घंटा फायर नहीं बोलना पड़ेगा तुझे। तुम अंदर पहले बोलोगे जो मुझ में वो उससे बड़ा है, जिसको मैं फायर देने वाला हूं, जो प्रभु मुझे सामर्थ्य देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं शैतान को भी भगा सकता हूं। यीशु के नाम में जो शैतान भी मेरे बस में, बाइबल बताती है मत्ती 4:10 में यीशु ने कहा ए शैतान दूर हो जा, वो दूर हो गया। मैं भी यीशु का बेटा हूं, जो बाप में वो बेटे में, ओए फायर, और वो जाएगा। ऐसे बोलते फेस से बोलना। हालेलुया। क्योंकि तुम मनन करके नहीं बोल रहे हो, तुम वैसे ही बोल रहे हो ऊपर से। जो बोल रहे हो तुझे उस पर विश्वास नहीं है।
जो बोलो विश्वास से बोलो। आज मैं चर्च जाऊंगा, चंगी हो जाऊंगा। रोज हर एतवार बोल दे लोग, कई आज मेरा पूरा विश्वास में चंगी हो जाना। रोज वचन बोल के आंदे, क्यों नहीं होता? क्योंकि जब रियल फेथ होता ना, फेथ के साथ प्रेजेंस, उपस्थिति होनी जरूरी है। उपस्थिति आपके अंदर रियल फेथ को प्रकट करती है। होली स्पिरिट का टच आपकी बॉडी में होना चाहिए। वो टच आपको रियल फेथ एंटर करता है आपके अंदर। एक होता है आप फेथ पैदा करते किसी बात के लिए, एक फेथ वो होता है जो पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता रख के, संगति रख के, पवित्र आत्मा तुझ में पैदा करता है। आज तेरे चंगे होने का दिन है चर्च में, वो पवित्र आत्मा पैदा करता है। क्यों? क्योंकि तूने उससे प्यार किया। और वो कहता है तूने जो मुझसे स्नेह किया, तूने जो सर्वशक्तिमान को अपना दाम मान लिया, मुझे अपना लवर मान लिया, हस्बैंड वाइफ से भी ज्यादा वाला प्यार तो मुझे दे रहा है इस समय, इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा और कोई विपत्ति तेरे डेड़े के निकट न आएगी। जब तुझ में फेथ होता है, जो तुम प्रार्थना में वचन तुझे पता है बाइबल के, जो तुम मुंह से वचन बोल रहे हो, तुझे उसके ऊपर बिलीव है कि जो तुम बोल रहे हो वो होने वाला है। डॉक्टर बोलेगा 4 दिन में सौलियों का ऑपरेशन करवा लो, नहीं तो तुम मर जाएगा। कहां फंस गए तुम बोलोगे? फेथ करूंगा करवा लूं, वहां पर विश्वास दिखाना। और ऐसे, इसीलिए ऐसे समय पर पवित्र आत्मा के साथ अटैचमेंट जरूरी होती है। और जब तुम्हारी अटैचमेंट नहीं होती, तुम फेथ नहीं कर पाते। बिना पवित्र आत्मा के हिलाए तुम फेथ करोगे, तुम फंस जाओगे। कई ऐसे विषय होते हैं आपको आवाज नहीं पता चलती कि प्रभु की इच्छा क्या है, पर तुम उपस्थिति में रहते हो, सहभागिता में रहते हो और प्रार्थना करते हो प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। खुद ब खुद पवित्र आत्मा तेरी लाइफ को ऐसे डिजाइन कर देता है उस मसले को कि प्रभु की इच्छा सामने आ जाती है और तुम बाद में जान जाते हो कि सचमुच यही प्रभु की इच्छा थी। तो तुम्हें ऐसे छोड़ना है विश्वास के साथ उस मसले को प्रभु के साथ। प्रभु मैनू नहीं पता ये मैरिज तेरे वालों या नहीं रिश्ता, हे प्रभु पर मैं चाहता हूं तेरी योजना मेरे लाभ की हानि की नहीं तो अंत में आशा पूरी करेगा। जो लोग तुझसे प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती। प्रभु मैं तेरे हाथों में देता हूं अपने आप को, जो तेरी इच्छा है वो भली इच्छा पूरी। अगर तेरी इच्छा है तो हो जाए, नहीं तो कैंसिल हो जाए। अगर होगा तो प्रभु डिजाइन कर देगा। अगर तेरा विश्वास है उसे तेरी इच्छा के अनुसार, शैतान की ओर से होगा वो खुद ब खुद गड़बड़ियां पैदा कर देगा। एक बंदा बीच में उसके ऐसा कुछ बोल देगा और वो रिश्ता कैंसिल हो जाएगा और तेरा बचाव हो जाएगा। तुम्हारा फेथ तुझे शो करना है बस। चाहे आवाज सुनो, चाहे प्रभु पर डिपेंड हो जाए, प्रभु तू भला है मेरे लिए, बस जो होएगा बेस्ट होएगा। क्योंकि प्रभु आपकी जितनी क्षमता है उतना ही बात कर पाता है। वो मूसा से तब बात नहीं कर पाया जब मूसा के अपने लोगों के बीच में था। वो तब बात कर पाया जब मूसा 40 दिन रात पहाड़ पर भूखा था, जब पूरा उसका शरीर मर गया। तो ऐसे नहीं आप शरीर में आप पाप करने जा रहे हैं और प्रभु आपके सामने खड़ा हो जाएगा, रुक जा बेटा। अगर अब्राहम को प्रभु ने कहा था रुक जा, मैंने देखा तूने अपने इकलौते पुत्र को भी रखना छोड़ा, तो ये भी देखो अब्राहम की दोस्ती कितनी थी प्रभु के साथ। तो दूसरा चॉइस क्या रहता है? प्रार्थना करो प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी इच्छा मांगता हूं। शत्रु की योजना नाश करता है इस बंदे के ऊपर, शैतान इसे बरमा ना पाए, टच करता हूं। अब क्या हुआ? उसके ऊपर प्रेयर पावर आ चुकी, शैतान उसे बरमा ना पाएगा। प्रभु की इच्छा मांग ली तो प्रभु सीधा तो आपसे बात नहीं कर पाए उस विषय में। जब आपका फेथ उतना नहीं है, जब आप उतना रिस्पांस नहीं दे रहे खुदा को कि खुद आपका रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो पर प्रभु ऐसे फिर आपके लिए भला कर देगा अगर प्रार्थना उसके पीछे है, विश्वास की प्रार्थना। तो अगर आपकी रुकी हुई है आशीषें, रुके हुए छुटकारे, रुकी हुई है डिलीवरेंस, चंगाई, तो प्रभु को रिस्पांस देना शुरू करो। वो रुकी हुई आशीष आपको रिस्पांस देना शुरू करेगी यीशु के नाम। प्रभु को यस बोलना शुरू करो, हाँ प्रभु मैं यहां हूं। प्रभु को रिस्पांस देना शुरू करो, उसके साथ बैठना शुरू करो। लोग तुझे रिस्पांस देना शुरू करेंगे जो तेरे लिए रुके हुए हैं। रुकी प्रार्थनाओं के तेरे उत्तर आएंगे, रुकी चंगाई, रुका छुटकारा, रुका आशीष तेरी लाइफ में आएंगे। क्योंकि वो जो वचन आपको दे दिया अगर हमने वो फॉलो नहीं किया, प्रभु अगला फेवर आपके लिए कभी नहीं खोलेगा। एक व्यक्ति को मैं प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं, मैंने कहा परमेश्वर तुझे ये चीजों में अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। उन्हीं के कारण परमेश्वर का फेवर तेरे लिए रुका हुआ है। प्रभु के दासों का फेवर, लोगों का फेवर,
जो लोग खुदा तुझे देना चाहता है उनका फेवर वो रुके हुए हैं तेरे लिए। जब तुम वो चीजें दूर करते हो, प्रभु अपने दास को भी बोलता है इसके लिए बोल, इसको ब्लेस कर, इसको फेवर दे। ईश्वरीय मददगारों को बोलता है, रिश्तेदारों को बोलता है इसे फेवर दे, तू परमेश्वर मनुष्य दोनों का फेवर पाएगा। फिर तुम फेवर पाते हो, फिर पाते तुम जब तुम ऐसा करना शुरू कर देते हो, ताकि तुम चलते हुए तीरों को बुझा सको। अगर फेथ है तो शैतान के तीरों को तुम बुझा सकोगे। शैतान के तीर बुझ के मतलब क्या? शैतान ने एक छोड़ा, तूने आग से बड़ा वो छोड़ा, बुझ गया। दूसरा छोड़ा, तूने दूसरा छोड़ा, बुझ गया। तीसरा छोड़ा, तूने चौथा छोड़ा, बुझ गया। शैतान के तीर खत्म हो गए। अब तूने छोड़ा है कि जो तेरे पास है उसके पास नहीं है। बोला वचन, जैसे हम दुष्ट आत्मा को कैसे निकालते हैं? दुष्ट आत्मा बोलती मैं इसे मार दूंगी। हम बोलते हैं यीशु इसे जीवन देने के लिए मर चुका है, यीशु ने इसे लहू देके खरीद लिया, अब ये तेरी नहीं है। रोने लग जाती है। मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे ले जाऊंगी, मैंने इसका ये किया वो किया। आज की बात तू नहीं कर पाएगा, मैं इसके ऊपर यीशु का लहू लगाता है, लेकिन अब यहां पर यीशु का लहू सुरक्षा है, तुम नहीं काम कर पाओगे, नो एंट्री है तेरी आज के बाद। फिर रोने लग जाती है, उसकी सामर्थ्य कम होती रहती है। फिर शैतान के पास कोई बात नहीं रहती बोलने के लिए। तुम हर वचन देते हो उसको जवाब, फिर एंड में तुम बोलते हो यीशु के नाम में, मत्ती 4:10 के अनुसार, शैतान चला जा, दबका मारते हो उसे और चला जाता है। शैतान का सामना करो, तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। कैसे सामना करो? वचन के साथ, वचन अंदर रख के। अगला क्या? वचन मुंह से बोल के। अगला क्या? वचन विश्वास से बोल के।